तो चलिए अब देखिए सीधा नेपाल की तस्वीरें तो लगातार आप देख ही रहे हैं। वहां पर किस तरीके से बवाल है, 20 से ज्यादा लोगों की कैजुअलिटीज की बात सामने आई है। नेपाल की केपी ओली सरकार सोशल मीडिया के बहाने नेपाली नागरिकों से अभिव्यक्ति की आजादी छीनने की साजिश रच रही है। लेकिन सरकार की इस साजिश का विरोध करने पूरा नेपाल का युवा सड़कों पर है। प्रदर्शनकारियों ने इस दौरान संसद में घुसकर बवाल खड़ा कर दिया, जिसके बाद सरकार को कर्फ्यू लगाना पड़ा। प्रदर्शनकारियों को देखते ही गोली मारने के आदेश जारी कर दिए गए, यानी शूट एट साइट के आदेश जारी करने पड़े। इसके बाद नेपाल के इतिहास में एक खूनी अध्याय लिखा गया। नेपाल में भीषण बवाल। डरी ओली सरकार। सोशल मीडिया बहाल। विरोध में गई 20 जान। संसद में घुसे प्रदर्शनकारी। सुबह सूरज उगने से लेकर रात में चांद निकलने तक की जिंदगी सोशल मीडिया पर बिताने वाली जेनरेशन जी जब नेपाल की सड़कों पर प्रदर्शन करने के लिए उतरी तो उसकी वजह भी सोशल मीडिया ही बनी। नेपाल सरकार के एक फैसले ने जेनरेशन जी के रोजमर्रा के जीवन की रीढ़ यानी सोशल मीडिया को ही उनसे छीन लिया। लेकिन भीषण विरोध प्रदर्शन देख नेपाल की ओली सरकार को अपना आदेश वापस लेना पड़ा। नेपाल में सुबह से जारी विरोध प्रदर्शन के बाद सोशल मीडिया फिर से शुरू कर दिया गया है। इस प्रदर्शन में अब तक 20 लोगों की मौत हुई, जबकि 200 से ज्यादा घायल हो गए। इस विरोध की अगुवाई जेनरेशन जी यानी 18 से 30 साल के युवाओं ने की। ये प्रदर्शन अभी भी जारी है। नेपाल में सभी स्थिति जो है बहुत ही गंभीर है। ये जनरेशन जेड, जिसको आप नई जनरेशन कहते हो, बहुत बड़े पैमाने पर सरकार के खिलाफ उन्होंने आंदोलन शुरू किया। करप्शन को लेकर, एग्रीकल्चर को लेकर, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को लेकर और क्लाइमेट चेंज को लेकर। फिर वहाँ पे जो युवा हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वो सारे के सारे नेपाल को छोड़ के बाकी देशों में जाना चाहते हैं। नेपाल का फर्टिलिटी रेट ड्रॉप हो गया है और वहाँ करप्शन इतनी ज़बरदस्त हो गई है कि किसी भी प्रोजेक्ट जो है, उनकी सरकार जो है मिली जुली सरकार है 7 पार्टी की, सारे के सारे जो प्राइम मिनिस्टर्स है सारे करप्ट है, पैसा बनाने में लगे हुए हैं। और वो कह रहे हैं कि हर प्रोजेक्ट के अंदर सिर्फ 30% जो एलोकेटेड फंड्स होते हैं प्रोजेक्ट के ऊपर इस्तेमाल होता है, 70% खा लिया जाता है। दरअसल सोशल मीडिया पर बैन और सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ सुबह 12,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारी युवा संसद भवन परिसर में घुस गए, जिसके बाद सेना ने कई राउंड फायरिंग की। नेपाल के इतिहास में संसद में घुसपैठ का ये पहला मामला है। प्रदर्शनकारियों ने संसद के गेट नंबर 1 और 2 पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद संसद भवन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पीएम आवास के पास के इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया। काठमांडू प्रशासन ने तोड़फोड़ करने वालों को देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए। बता दें, नेपाल सरकार ने 3 सितंबर को फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब समेत 26 सोशल मीडिया साइट्स पर बैन लगाने का फैसला किया था। इन प्लेटफॉर्म ने नेपाल के संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था। इसके लिए मंत्रालय ने 28 अगस्त को आदेश जारी कर 7 दिनों का समय दिया था। ये समय सीमा 2 सितंबर को खत्म हो गई, लेकिन विरोध की कहानी इससे भी कुछ दिन पहले ही बुनी जा चुकी थी। नेपाल में सरकार के आलोचक कहते हैं कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली
सत्ता संभालने के बाद से अभिव्यक्ति पर सरकारी नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी पार्टी के भीतर ही इतना विरोध होता रहा कि ओली के मंसूबे ज्यादा परवान नहीं चढ़ सके। केपी शर्मा ओली की सरकार पर भ्रष्टाचार के भी गंभीर आरोप लगते रहे हैं। इस कारण भी नेपाल के लोगों में उनके खिलाफ गुस्सा है, लेकिन नेपाल की सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के बाद ओली को सरकारी दबाव बनाने की आजादी मिली, जिसमें कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को रजिस्टर करने और जवाबदेह बनाने का निर्देश दिया था। बस फिर क्या था, सरकारी फरमान जारी कर दिया गया और साथ ही दे दी गई 1 हफ्ते की डेडलाइन। सोशल मीडिया जो साइट्स है जैसे कि मेटा है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इनको कि आप रजिस्टर कीजिए, लेकिन और 7 दिन का समय दिया, उनमें से किसी ने रजिस्टर नहीं किया, जिसको लेकर उन्होंने 26 जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं उनको बैन कर दिया। इसके विरोध में बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ के युवा जो है उठ खड़े हुए हैं, और इसके बैन के बाद भी वो दूसरा जो टिकटॉक है, ट्विटर है, उसका इस्तेमाल करके फिर भी इकट्ठे हो रहे हैं और बड़े पैमाने पर इकट्ठे हुए हैं। काठमांडू में कर्फ्यू लगा दिया गया है, पुलिस को वाटर कैनन फायर करने के लिए कहा गया, टेयर गैस फायर करने के लिए, उसके बाद भी युवक जो है उन्होंने पार्लियामेंट में उनको घेर लिया। फरमान ये कि नेपाल में संचालित हो रहे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स 1 हफ्ते के भीतर सरकार के नियमों के तहत रजिस्टर कर लें। ऐसा नहीं करने पर तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगाने की चेतावनी दी गई। वाइबर और टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म ने तो बिना समय गंवाए रजिस्ट्रेशन पूरा कर लिया, लेकिन मेटा और गूगल समेत दर्जनों कंपनियों ने इसे ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। नेपाल के जनरेशन जी इस सरकारी आदेश के खिलाफ थे, लिहाजा सोशल मीडिया बैन पर उनका गुस्सा फूट पड़ा। किसी ने इसे तुगलकी फरमान कहा तो किसी ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। इधर डेडलाइन पूरी हुई तो सख्ती दिखाने के लिए नेपाल सरकार ने अनरजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म को बैन करने के आदेश जारी कर दिए। बैन से 1 दिन पहले नेपाल के तमाम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और आम युवाओं ने प्रदर्शन के लिए एकजुटता का आह्वान किया। जिस टिकटॉक ने नेपाल में ऑपरेशन जारी रखने के लिए रजिस्ट्रेशन पूरा कर लिया था, उसे ही सहारा बनाकर लोगों से प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की जाने लगी। सोमवार की सुबह काठमांडू की सड़कें जनरेशन जी प्रदर्शनकारियों से पट गई। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन और नारेबाजी की जाने लगी। सुरक्षा बलों ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस की गोली दागे, रबर की गोलियां चलाई, लेकिन जैन जी डटे हुए हैं। नेपाल के कई शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। भारत से सटी नेपाल सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। नेपाल की 2.9 करोड़